दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सनसनीखेज तो है ही, मगर आपसे मैं पहले निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मैं भी जो जानकारी जो बहुत सेंसिटिव है, सेंसेशनल है और शायद कुछ लोगों को ये मान्य नहीं होगी, बोलेंगे नहीं अनिल जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप गौप्यस्फोट करते हैं, आप बातें बताते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, मगर आप कभी विदाउट प्रूफ नहीं बोलते हैं। इसके लिए हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। आज आप एक कही सुनी बात के ऊपर, रूमर के ऊपर, गॉसिप के ऊपर आप पूरा वीडियो बना रहे हैं। हाँ, मैं वो पागल औरत है ना, अंजलि दमानिया, उसकी नहीं बात कर रहा हूं। उस मूर्ख ने दुर्दैव से जिसको देवेंद्र जी फडणवीस का इनडायरेक्ट सपोर्ट है, हाँ, आपको अंजलि दमानिया मच 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 करती हुई दिखाई देती है, बेबुनियाद आरोप करते हुए दिखाई देती है। उसके पीछे है कौन? इसका जो जवाब पॉलिटिकल सर्कल में दिया जाता है वो ये है। आ रहा हूं मैं जो मेरा मूल मुद्दा है उसके ऊपर आता हूं। उसके पहले ये दमानिया को निपटा देता हूं। तो वहां चर्चा है पॉलिटिक्स में कि भाई बिना फडणवीस के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बोलेंगे, इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष सपोर्ट के बिना इसकी हिम्मत नहीं है ऐसी बातें बोलने की। और यह भी कहा जाता है कि जब किरीट सोमैया या मोहित कंबोज ये लोग बोलते थे तो उनके हाथ में कागज होते थे और वो जो आरोप करते थे उनको भी, इसको तो किरीट को जेड है, मोहित कंबोज को भी वाई सिक्योरिटी है, अब अंजलि दमानिया को भी हैवी सिक्योरिटी है। वाई के जेड है मुझे मालूम नहीं है, मगर उसको भी बहुत तगड़ा बंदोबस्त दिया हुआ है। ये सूचक रहता है, ये बंदोबस्त देना किसी को सूचक रहता है कि भाई इसको खाली पुलिस प्रोटेक्शन नहीं, गवर्नमेंट का भी प्रोटेक्शन है, ये सूचित होता है। तो उसने बोल दिया कि पार्थ पवार, तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने मिलकर ही ये षड्यंत्र किया और उसके तहत ये विमान की दुर्घटना की गई। एक बेटा, वो भी पार्थ जैसा, मैं पार्थ को पर्सनली जानता हूं, एक बेटा, ये क्या मोगलाई है क्या? अंजलि दमानिया मोगल करते थे अपने बाप का खून, ये मुगलाई नहीं है। ये आप जिस तरह से बोल रही है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए पार्थ से। अभी ये वक्त नहीं है इस आरोप के बारे में, वो डिफेमेशन केस वगैरह के भानगढ़ में अभी नहीं पड़ सकता, अभी दूसरी चीजें चल रही है उसमें। इसमें ये पागल के नाद में लग के कहां डिफेमेशन केस में फंसेगा वो। मगर पब्लिक ने, ये लोकसत्ता के संपादक, उन्होंने इतना बड़ा सुनेत्रा देवी पे अग्रलेख लिखा ना कि क्यों शपथ ली। गिरीश कुबेर, लोकसत्ता अब लिखिए अग्रलेख कि ये क्या बकवास कर रही है ये अंजलि दमानिया, पागल है, बोलो ना, लिखो। बाप के मर्डर का आरोप कर रही है बेटे के ऊपर। मगर मेरा मुद्दा अलग है, उसको छोड़ दिया, चलो पागल है। फडणवीस जी जरा उसको थोड़ा कंट्रोल करो, बकी जा रही है, मुंह से उल्टी होती है, ये तो सबको मालूम है। ये अंजलि दमानिया मुंह से जुलाब करती है,
ऐसा मैं बोलूंगा, इतनी गंदी बातें करती है। अब आता हूं मेरे मुख्य विषय पर। संजय राउत ने बोला है, संजय राउत मेरा कितना गहरा दोस्त है ये बात आपसे छुपी नहीं है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही बोला कि जब विमान मुंबई एयरपोर्ट से निकला, वो चार्टर्ड फ्लाइट था, तो वहां पे 6 व्यक्तियों की नोंद की गई थी। मतलब विमान में 6 व्यक्ति थे और लाशें 5 मिली। ये क्या रहस्य है? ये किसने पूछा? ये संजय राउत ने पूछा। कहां पूछा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा। उसने कोई डिटेल नहीं दी ज्यादा, खाली उसने बोला कि अब हेराफेरी की जा रही है और 6ठी व्यक्ति अंदर नहीं थी, ये भी साबित करने की कोशिश हो रही है और इंक्वायरी कमीशन को यह भी देखना पड़ेगा कि क्या वहां पे खड़ाखोड़ की गई है, कुछ मिटाया गया है कि 6 के बदले 5 ही थे, या वो जो मलबा गिरा था उस मलबे से वो तो बिल्कुल खाक हो गए थे, राख हो गई थी, राख हो गई थी, किसी का भी बॉडी नहीं मिला है। वो अंदाज से खाली घड़ियाल से, मतलब वॉच की वजह से दादा का हाथ उसके हिसाब से सब हुआ है। तो उसका कहना है कि 6ठी व्यक्ति भी मलबे में थी, मगर उस व्यक्ति का अगर नाम और ज्यादा डिटेल बाहर आते थे तो शायद पवार फैमिली की बदनामी का डर था करके थोड़ा टाइम लिया गया अनाउंस करने को, और अनाउंस करने के बाद भी 5 ही शव मिले जो ऑफिशियली एयरपोर्ट के थे, बड़े इनके पीए थे और ये थे उनके, ऐसा कहा गया। 3 लोग वहां के थे, तुम्हारे प्लेन वाले, और 2 ये। तो अभी भी उसका कहना है कि 6 शव होने चाहिए थे, 6ठा शव जो है उसकी बात दबाई गई है। अब आप बोलेंगे कि अनिल जी आपके तो मित्र हैं, आप क्यों पत्रकार परिषद में उन्होंने जो बोला उसके ऊपर क्यों रुके हैं? आपको उनसे सीधी बात करनी चाहिए। तो करूंगा ना, और की। दोस्तों, मैंने आपसे बात कर रहा हूं मैं, उसके पहले मेरे संजय दिल्ली में है, अभी सेशन चल रहा है दिल्ली में, तो दिल्ली में है। तो मैंने उससे अभी जैसे ही उसकी लाइव खत्म हुई, हमारा एक रिश्ता ऐसा है, मतलब हम लोग, उसका लाइव खत्म होता है तो वो फ्री हो जाता है और फिर संसद में जाता है, दिल्ली में है तो मैं उस 5-10 मिनट में उसको तुरंत फोन लगाता हूं, तुरंत उठा लेता है, बोलता है हाँ अनिल क्या। तो मैंने उसको अभी जैसे उसका लाइव खत्म हुआ, जिसके बारे में वो सब लाइव ही देखा, तो मैंने बोला कि संजय, तुमने जो 6ठे आदमी की बात की उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मैसेज सोशल मीडिया पे घूम रहा है कि वो 6ठी व्यक्ति का नाम ये था, 6ठी व्यक्ति की आइडेंटिटी ये थी, 6ठी व्यक्ति का ऑफिस यहां था, 6ठी व्यक्ति से मिलने के लिए समय रखा जाता था, उसकी भी नोंद उनके टाइम टेबल में रहती थी। तो क्या सच में, संजय बताओ, कोई 6ठी व्यक्ति थी? तो बोला अनिल, मैं तुमको जब बोलता हूं ऑफ द रिकॉर्ड है तो ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है तो ऑन द रिकॉर्ड है, तू मेरे को कोट कर ऑन द रिकॉर्ड कि उसमें 6ठी व्यक्ति थी और मलबे में उसका शव गायब किया गया। मैं बोला और डिटेल? वो बोला समय जाने दो, ये वक्त नहीं है, ये समय नहीं है वो बातों का खुलासा मैं अभी करूं। मगर जो व्हाट्सएप घूम रहा है, करीबन 20 लाइन का व्हाट्सएप है, अब ये है सोशल मीडिया पे, आप चेक कर सकते हैं। तो बोला अनिल, तू मेरे नाम से कह दे, एक 6ठी व्यक्ति थी और मलबे में उसका शव गायब किया गया। अब
इसके ऊपर विश्वास रखना नहीं रखना, और इंक्वायरी कमीशन में भी सच में 6 निकले थे और 5 पहुंचे वगैरह, खुल जाएगा, मगर एक रहस्य तो चर्चा का विषय हो गया। धन्यवाद।